Hello students, our today's lecture will be on coelentrates। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम coelentrates के बारे में जानेंगे। coelentrata ये एक तीसरा फाइलम है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया, फिर उसके बाद पोरीफेरा के बारे में बताया और अब मैं coelentrata जो फाइलम है उसके बारे में आपको बताऊँगी इस लेक्चर में। तो ये पहला पार्ट है अपने लेक्चर का। और इससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दैट इज़ आई एम डॉक्टर प्रीति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, SPC, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नाउ इस स्लाइड में आप देखेंगे कि फाइलम coelentrata में का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो ओबिलिया है। ओबिलिया जो है ये द वर्ड ओबिलिया इज प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओबिलियास और इसका मतलब क्या होता है, लोफ बेक्ड ऑन अ स्पिट, मतलब ओबेल अ स्पिट याज नाउन सफिक्स। तो ये ओबिलिया है। ओबिलिया जंतु है, ये एक तरह की कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा लगेगा जैसे कि एक जैसे पेड़ के सदृश संरचना है और उसमें पॉलिप्स और मेड्यूसास लगे हुए दिखाई देंगे। ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, हैबिट और हैबिटेट के बारे में बताया जाएगा ओबिलिया के। फिर उसके बाद ओबिलिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे, जिसमें कि हाइड्रोराइजा के बारे में बताएंगे और हाइड्रोकेलस के बारे में हम पढ़ेंगे। लिविंग टिश्यू ऑफ ओबिलिया, इसमें कोइनोसार्क, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उसको कहते हैं पेरीसार्क। क्या कहते हैं? पेरीसार्क। तो एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको पेरीसार्क कहते हैं। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, गैस्ट्रोजोइड की मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कैसा दिखता है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ गोनोजोइड, किस तरह के गोनाड्स बनते हैं और क्या कहलाते हैं, तो गोनोजोइड जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ मेड्यूसा के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर लोकोमोशन इन ओबी, लोकोमोशन मीन्स किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है कि नहीं चलता है, या किस तरह से इसका लोकोमोशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से भोजन अपना ग्रहण करता है। फिर इसके रेस्पिरेशन इन ओबिलिया के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। फिर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन ओबिलिया के बारे में हम आपको बताएंगे। सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसमें जिनको कि स्टेटोसिस्ट भी कहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ओबिलिया में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेटाजेनेसिस होती है इसमें, और पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, पाया जाता है। संग coelentrata में हम ये देखेंगे कि जो ओबिलिया जो है ये एक सेडेंट्री का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पे मूव नहीं करता, एक ही जगह पाया जाता है, उसको कहते हैं सेडेंट्री कॉलोनियल मेराइन नीडेरियन विच ग्रोज अपराइट इन अ ब्रांचिंग ट्री लाइक फॉर्म। ये इस तरह का होता है ओबिलिया, जिसमें कि हमको ऐसे जैसे पेड़ के समान संरचना दिखाई देगी इसकी, और ब्रांचेस होती हैं उसमें, एंड हैज़ सेवरल स्पेशलाइज्ड फीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स। विशेष प्रकार के इसमें अलग अलग तरह के पॉलिप्स पाए जाते हैं जो कि भोजन ग्रहण करने के लिए होते हैं कुछ तो, और कुछ होते हैं रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स कहलाते हैं। इसको कॉमनली हम क्या कहेंगे, सीफर, इसको कॉमनली कहते हैं सीफर, एंड इट एग्जिस्ट इन बोथ एसेक्सुअल, सेसाइल और पोलीपोइड स्टेज एंड सेक्सुअल फ्री स्विमिंग मेड्यूसॉइड फेज। उसकी कॉमन स्पीसीज जो हैं ओबिलिया की वो हैं ओबिलिया जेनिकुलेटा, दूसरी ओबिलिया लॉन्गिसीमा, ओबिलिया डाइकोटोमा और ओबिलिया बाइडिटेला। हैबिट और हैबिटेट के बारे में ये है कि ओबिलिया जो है ये कॉस्मोपॉलिटन मीन्स हर सब जगह पाया जाता है, सब जगह मिलता है ये,
और केवल एक्सेप्शन इसमें ये कि हाई आर्कटिक यानी कि जो ठंडे पोल्स होते हैं ना दोनों तरफ के, आर्कटिक और एंटार्कटिक सीज वगैरह में भी पाया जाता है। और ये क्या है, ये छोटे छिछरे पानी में भी पाया जाता है और इंटरटाइडल रॉक्स pools and are usually found up to 80 to 100 meters of depth from the water's surface. The Medusa stage of Obelia species is commonly found in coastal and offshore plankton around the world. The colonies of Obelia are often found as a delicate fur-like growth on the rocks, stones, mollusk shells, seaweeds, wooden pilings, and valves. Obelia geniculata normally grows on kelp fronds, especially on Laminaria hyperborea in conditions of moderate wave exposure. तो इस स्लाइड में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ओबेलिया कॉलोनी कितनी क्लियरली दिखाई हुई है। एक तो ये डायग्राम है पहला वाला और दूसरा वाला, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक पेड़ की सदृश संरचना झाड़ी जैसी नज़र आ रही है, तो ये ओबेलिया कॉलोनी कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि जो बॉटम जो होता है वो रॉकी होता है, रॉकी मतलब हार्ड बॉटम के ऊपर ये पाई जाती है। नाउ इन दिस स्लाइड हम आपको मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं इसमें ओबेलिया की। इसमें ओबेलिया इट इज़ वेरी स्मॉल मेराइन हाइड्रॉइड and it looks like a small branching tree exhibiting whitish or brown color. The height of Obelia varies from 2 cm or more. The body of Obelia consists of two kinds of filaments, horizontal hydrorhiza and vertical hydrocellus. Horizontal मतलब लेटा हुआ और vertical मतलब सीधा खड़ा हुआ, ठीक है। तो दो प्रकार के इसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोराइजी और हाइड्रोकैलस। हाइड्रोराइजा ये रूट कहलाता है और इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोराइजा इट इज़ अ बेसल पार्ट ऑफ द कॉलोनी कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूबुलर प्रोसेसेस कॉल्ड स्टोलोन्स. It encrusts over the surface of substratum and helps in the attachment of the colony. हाइड्रोकैलस क्या होता है, ये स्टेम ऑफ द हाइड्रॉइड है, ऊपर वाला रूट है, नीचे स्टेम है. A few small vertical filaments 2 to 3 centimeter long arise from the hydrorhizas. These are called hydrocolli. Each hydrocellus branches alternately, each of which terminates into a polyp. The polyps collectively are termed as zooids. These zooids are nutritive in function and help in feeding. These are called gastrozoids. The axis of proximal branches bear cylindrical reproductive zooids and these are termed as gonozoids, blastozoids or blastostyles. Now स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे बहुत क्लियर डायग्राम दे रखा है, ट्रांसपेरेंट डायग्राम दे रखा है इसमें ओबेलिया कॉलोनी का। इसमें आप देख रहे हैं पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे ऊपर टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, बीच में हाइड्रेंथ है और ये जो है इस तरफ मेड्यूसा बर्ड है, हाइड्रोकैलस दिखाई दे रहा है, पेरिसार्क दिखाई दे रहा है और गोनेंजियम दिखाई दे रहा है। तो ये आउटलाइन स्ट्रक्चर है ओबेलिया शोइंग ऑल्टरनेट ब्रांचेस विथ जॉइड्स। ये चाहें तो आप कॉपी में बना भी सकते हैं डायग्राम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो आप ये वाला डायग्राम दीजिएगा, बनाइएगा। सो व्यूअर्स, ये लिविंग टिश्यू जो है ओबेलिया के, उसके बारे में फाइनली मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें पूरी कॉलोनी अभी आपको दिखाई थी, डायग्राम दिखाया था पिछले स्लाइड में। इसमें हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकैलस, जॉइड्स, इन सबको लेबल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनमें बहुत सारे लिविंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिनको कोइनोकाइम या कोइनोसार्क कहते हैं। तो द कोइनोसार्क इज डिप्लोब्लास्टिक comprising of two layers. Diplo means two layers, outer epidermis and inner gastrodermis. A middle non-cellular layer of mesoglia is present in between epidermis and gastrodermis. A narrow canal called coinosarcal canal runs through whole colony of Obelia, which is continuous with the gastrovascular cavity of the zooids. So that's all. So viewers, I end here. I stop here.
This was the first part of my lecture. I again introduce myself to you all. My name is Dr. Preeti Mathur, Associate Professor, Department of Zoology, SPC, Government College, Ajmer. If you have any difficulty, you may talk to me on phone. So students, be tuned. Thank you for patiently hearing me, beta.